Hello, my dear beautiful friends. I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. मैनिफेस्टेशन अगर करना है, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें हाई फ्रीक्वेंसी में रहना ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उस हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते। जब तक हम कोई टेक्निक करते हैं, चाहे वो राइटिंग वाली हो या फिर विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हो, उस टाइम तक थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, बट उसके बाद फिर से वही शुरू हो जाता है। जो हमारी पुरानी फ्रीक्वेंसी होती है फिर से वो हम पर हावी हो जाती है। फिर से हम कभी सैड होते हैं, कभी स्ट्रेस में होते हैं, कभी एंशियस होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, कभी गिल्ट में होते हैं। मीन्स ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमें घेरे रखते हैं, और जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं होती और लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उनका विश्वास हटने लगता है, उनको लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली ये सब बकवास है। और इसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते कि लगातार उन चीज़ों को करते रहें जो वो कर रहे थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में खुद को रख सकें। अब यहाँ देखना है कि मेन इशू कहाँ है। हम क्यों नहीं रख पा रहे खुद को खुश, हम क्यों नहीं रख पा रहे खुद को हाई वाइब्रेशन में। सारी प्रॉब्लम है हमारी लिमिटिंग बिलीव्स का, हमारे उस लिमिटेड थॉट्स का, उस लिमिटेड थॉट प्रोसेस का, उस फिक्स्ड माइंडसेट का, जो हमें किसी भी एस्पेक्ट के ब्रॉड पिक्चर को नहीं देखने देता। अब ये क्या है, एक्चुअली बचपन से लेकर आज तक हमने अपने इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें देखी, जो जो सीखी, हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है उसी तरीके से सोचने की, उसी तरीके से फील करने की, और वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में फिक्स हो चुकी हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है क्योंकि जब वो सबकॉन्शियस में बैठी है तो हम ऊपर से कितना भी कोशिश कर लें, जैसे ही हम फ्री होंगे फिर से वो हमारे सबकॉन्शियस से आना बाहर शुरू हो जाएंगी। फिर से हम उसी पुराने लिमिटिंग बिलीव में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, उसी पुराने नेगेटिव थॉट में गुम हो जाते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसके जड़ को काटें। अब जड़ को काटने का क्या मतलब है, हमारे सबकॉन्शियस में पड़े हुए उन लिमिटिंग बिलीव को हम रिलीज़ करें। उनको रिलीज़ कर वहाँ पर हम अपने नए थॉट को, नए बिलीव को इंस्टॉल करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। दिस इज़ रियली अ मैजिकल प्रेयर, और आप करेंगे किसी भी एरिया को लेकर, जहाँ भी आप स्टक है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, इस प्रेयर को करने से धीरे धीरे वो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस अंदर सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रेयर हमारे सबकॉन्शियस के लेवल पर काम करता है। ये प्रेयर सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं करता कि हाँ बस ऊपर ऊपर से कुछ हटा दिया और बस हम फ्री हो गए, नहीं। ये उस लेवल पर जाकर काम करता है जहाँ हम ऐसे कॉन्शियसली नहीं पहुँच सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो होओपोनोपोनो प्रेयर के ये 4 फ्रेजेस हैं, इनको करना कैसे है, इनका मीनिंग क्या होता है, और इनको हम ब्रेक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ताकि हमारी पहले तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है और उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।